नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी में लगभग 700 पॉइंट की गिरावट हुई, 2.5% के आसपास करेक्शन हुई। लेकिन मार्केट का ये नेचर है कि वो गिरता है तो हमेशा ही नहीं गिरा रहता है। अगर आपने कहीं खरीदारी की है, अच्छे शेयर में आप इन्वेस्टेड हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा देर हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो रेड रहे, लेकिन आप लंबी दूरी का के घोड़े हैं, 2 साल 4 साल 5 साल का आपने होराइजन लेके इन्वेस्ट किया है, तो आप ज़रूर प्रॉफिट में आएंगे। अच्छे शेयर होने चाहिए, लंबा विजन होना चाहिए, बस। तो आइए देखते हैं कि मार्केट तो आज 700 पॉइंट गिरा और टाटा मोटर भी आज 7% से ज़्यादा गिर गया। टाटा मोटर आज टॉप लूजर्स में रहा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकल और फंडामेंटल पैरामीटर्स के बेस पर कि क्या टाटा मोटर में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, नई पोजीशन बनानी चाहिए या अभी दूर रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आइए चेक करते हैं दोस्तों। ये टाटा मोटर का डेली चार्ट है। इसको अगर हम लंबे टाइम फ्रेम में जाएं, मंथली टाइम फ्रेम में लगाएं, तो हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। जो कोरोना का क्रैश आया था, उस क्रैश में इसने अपना लो लगाया और फिर ये 64 रुपए से, ये आप लो देख सकते हो, 64 रुपए से इसने लगभग 1200 रुपए का हाई लगाया। मतलब 60 रुपए की स्टॉक 1200 रुपए हो गया। कितने समय में? 4 साल में। अभी 2024 पूरी तरह बीता भी नहीं। अब आप समझ सकते हो, इतनी लंबी रेस लगाने के बाद कोई भी होगा थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सा थमेगा, बहाना कुछ भी मिलेगी। मार्केट में क्रैश हो गया, इन्फ्लेशन आ रहा है, इकोनॉमी डाउन है। 3-4 दिन हुआ इस महीने की ट्रेडिंग और पिछली कैंडल को लगभग ये 70% 80% पिछली कैंडल को इसने रिट्रेस कर दिया। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें ये चेक करेंगे कि यहाँ पर खरीदारी के कहाँ मौके बन सकते हैं। दोस्तों ये जो लो बना हुआ है 850 के आसपास का, दोस्तों ये लो प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर इस लो के आसपास हमको मिलता है, 850 का एरिया है, ये आप पकड़ के चलिए, 800 से 850 के बीच में अगर हमको ये स्टॉक मिलता है तो हमें पहली लॉट इसमें ख़रीदने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इसमें इन्वेस्टमेंट पहली लॉट से करना चाहिए। अगर मार्केट थोड़ा और ज़्यादा करेक्शन करता है तो ये एरिया आप देख सकते हैं, जो हाई लगाया हुआ है, ये एरिया जो अपना लाइफ टाइम हाई है 600 के आसपास का, इसके नीचे नहीं जाएगा ये। पहला 850 के आसपास हमको मिले, 800-850 के बीच में अगर कहीं मिलता है तो पहली लॉट हमें वहाँ खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर उसके नीचे भी आता है 600-650 का एरिया, तो सबसे बेस्ट एरिया है। आइए अब हम देखते हैं कि टाटा मोटर का फंडामेंटल क्या कह रहा है। देख सकते हैं कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो 20% के आसपास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है और रिटर्न ऑन इक्विटी तो 50% है। दोस्तों जिस इंडस्ट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसमें बहुत होते हैं, कंपटीशन बहुत है, इस इंडस्ट्री में टाटा मोटर का रिटर्न ऑन इक्विटी 50% कमेंडेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल भी 20% बहुत अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ 200% के आसपास है। आप समझ सकते हो, सेल्स ग्रोथ 17-18% के आसपास है, लगभग 18% है। ये बहुत अच्छे नंबर हैं। जो डेट है वो डेट इन्होंने रिड्यूस किया। पहले ये 3 लाख करोड़ के आसपास डेट था, आज 1 लाख करोड़ के आसपास है और इनका रिजर्व भी लगभग 85,000 करोड़ के आसपास है। तो डेट और इक्विटी का रेशियो भी ठीक ठाक है। अब हम अगर कंपैरिजन करें मारुति के साथ, तो दोस्तों मारुति का जो प्रॉफिट ग्रोथ है 50% है, जहां टाटा का 200% है, इसका 50% है प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ यहाँ 17% है, उसकी 18% है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ 18% है, रिटर्न ऑन इक्विटी टाटा मोटर की 50% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल भी 23% है, टाटा मोटर की भी लगभग 20% के आसपास है। महिंद्रा को देखें तो महिंद्रा में के से तो बहुत अच्छे नंबर है टाटा मोटर के। प्रॉफिट ग्रोथ देखो इसमें 3% है। प्रॉफिट ग्रोथ टाटा की 200% है। सेल्स ग्रोथ 12% महिंद्रा की है, टाटा मोटर की 17% है। प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ कम है, लेकिन महिंद्रा अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रुप की कंपनी है। तो इस मैं दिखा रहा हूँ कि जो अच्छी कंपनी है उसके कंपैरिजन में भी टाटा मोटर बहुत अच्छी है। अब दूसरी चीज़ जो हम देखने, हमारी जो नोट करने वाली बात है कि टाटा मोटर के का फ्यूचर क्यों अच्छा है। ये चार्ट आप देखिए, ये 2017-18 का चार्ट है। मार्केट शेयर इंडिया में कार का क्या था। मारुति सुजुकी लगभग 52% की थी। यहाँ आप जाओ, कर्सर है देखो, 51.7%। लगभग मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर था वो 52% था। हुंडई 16.5% थी। महिंद्रा लगभग 7% था।
टाटा 6.5% से भी कम था, 6.4% था। 2023 में दोस्तों मारुति सुजुकी जो 51-52% थी, उसका मार्केट शेयर 41% रह गया। तो जो उसका 50% का मार्केट शेयर था वो 40% हो गया, मतलब 20% का डेंट लगा उसे। हुंडई जो 16-17% थी उसको भी डेंट लगा है, ये 14-14.5% के आसपास मार्केट शेयर है। टाटा मोटर जो चौथे पायदान पे थी 6% के आसपास, वो दोगुना हो गई, उसका मार्केट शेयर जो है दोगुना हो गया, 13.5% के आसपास काम कर रहा है और महिंद्रा को सरपास कर दिया। महिंद्रा 7% के आसपास थी, महिंद्रा का भी मार्केट शेयर ग्रो हुआ और ये डेंट और लगने वाला है। मारुति सुजुकी को और हुंडई को और लॉस करना पड़ेगा अपने मार्केट शेयर का, और टाटा उसको गेन करेगी। 60 रुपए से 1200 रुपए तक गया तो थोड़ा करेक्शन बनता है, लेकिन 600 के आसपास मिल जाए तो ये समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा है। आप इसको 4-6 साल के लिए रख दीजिए, ये आपकी कैपिटल 3 गुना 4 गुना करने की ताकत रखता है।